नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम है में आप सभी का स्वागत है। खबर गरम है में सबसे पहले बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को जमकर नसीहतें दी। उनकी तरफ से बताया गया कि किस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई के पहले ही दिन सीबीआई का वकील पेश नहीं हुआ। सदन में विपक्ष को दोषी ठहराने को लेकर के भी उन्होंने पलटवार किया और कहा कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने का काम ना करें, इससे काम नहीं चलेगा। पीएम मोदी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मन मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। देश के अब बात करते हैं हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 26 में से 22 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने महिलाओं, पूर्व अग्निवीरों, पटवारियों, शहीदों के परिजनों और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। वहीं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर राज्यव्यापी अभियान चलाने का भी ऐलान किया गया। इस अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक के बाद जिन एजेंडों पर मोहर लगी उनकी जानकारी खुद सीएम नायब सैनी देते हुए नजर आए। सीएम ने बताया कि 26 में से 22 एजेंडे पास किए गए। इस साल गुरु रविदास जी की जयंती पर सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। अग्निवीरों को सीधी भर्ती आरक्षण का लाभ मिलेगा। 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स पर नया फॉर्मूला लागू किया गया। 30 लाख रुपए तक कीमत के ईवी वाहन खरीदने पर टैक्स में 100% की छूट भी मिलेगी। हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला ने महिला शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं बेटी शर्मिला को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद भी है कि इन खेलों में हरियाणा के अन्य खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। गुरु रविदास जी महाराज, उनके प्रकाश पर्व के 650 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वर्ष 650 प्रकाश पर्व पर हमने निर्णय किया है कि राज्य स्तर पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस आयोजन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा।
इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी हरी झंडी दी। हरियाणा सरकार ने मानवाधिकारों को सुनिश्चित करते हुए पुलिस हिरासत में होने वाली मौत के मामले में मुआवजा देने का प्रावधान किया, जिसमें परिजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, लेकिन प्राकृतिक मौत या हिरासत से भागने के दौरान मुआवजा नहीं मिलेगा। हरियाणा राजस्व पटवारी समूह सी सेवा नियम 2011 में भी संशोधनों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने हरियाणा में राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने को भी मंजूरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 2 साल की उम्र में पोलियो, बचपन गरीबी में बीता। पहली शादी में दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा हुई। 2 बेटियों के साथ घर से निकाल दी गई, लेकिन हौसला ऐसा कि हर मुश्किल को मात दी। ये कहानी है हरियाणा के महेंद्रगढ़ की बेटी शर्मिला धनखड़ की, जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला पैरा शॉटपुट F57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और इतिहास रचा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। महेंद्रगढ़ के छोटे से गांव छितरौली में जन्मी शर्मिला धनखड़ की जिंदगी शुरू से ही संघर्षों से भरी रही है। महज 2 साल की उम्र में पोलियो ने उनका बायां पैर प्रभावित कर दिया था। किसान परिवार, आर्थिक तंगी और शारीरिक चुनौती, लेकिन इन हालातों के बीच भी उनके सपनों ने कभी दम नहीं तोड़ा। जिंदगी का सबसे कठिन दौर तब आया जब 18 साल की उम्र में हुई पहली शादी घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना की भेंट चढ़ गई। 2 बेटियों के जन्म के बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया। मायके लौटकर उन्होंने बच्चों की परवरिश के लिए आया से लेकर कई छोटे बड़े काम किए, लेकिन हालात के आगे कभी घुटने नहीं टेके। किस्मत ने दूसरी बार दरवाजा खटखटाया जब उनकी शादी अजीत सिंह से हुई। पति ने सिर्फ साथ नहीं दिया, बल्कि उनके भीतर छिपी खिलाड़ी की पहचान की और खेल के मैदान तक उन्हें पहुंचाया। रिश्तेदार और पैरा एथलीट टेकचंद के मार्गदर्शन में राव तुलाराम स्टेडियम से शॉटपुट की ट्रेनिंग शुरू हुई। 5 मीटर से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की कतार तक पहुंच गया। खूब खुशी है बेटा, मैंने तो ये खुशी पहली बार मिली है। ऐसी खुशी जिंदगी में पहली बार मिली है, पहले कभी नहीं मिली थी। आज मैं सब दुख भूल रही हूँ, खुशियाँ अच्छा रही है। मैं मेरी आंखों का भी दुख भूल गई। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीते, इस पर क्या कहना? इस पे ये कहना है जी, पूरे गांव में खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और ये हमारे गांव के लिए, हमारे हरियाणा के लिए और हमारे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है जो मेडल आया है। और पहले भी हमारे गांव में काफी मेडल आ गए। बहुत स्पोर्ट्स खिलाड़ी रहते हैं यहाँ पे, जैसे सुनील धनखड़ हो गए, सुनील सांगवान हो गए, अरुण धनखड़ हो गए। उन्होंने काफी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, एशियन खिलाड़ी हैं। और ये शर्मिला कॉमनवेल्थ गेम में मेडल प्राप्त किया, बहुत ही हमें प्राउड फील होता है इस बात से। किस तरीके की है शर्मिला, बचपन से लेकर अब तक किस तरीके का उनका? उसको जी बचपन से वो पोलियो से ग्रस्त थे, तो 13 से 14 साल की आयु में उन्होंने धीरे धीरे खेलना स्टार्ट किया और आज इस लेवल पे, यानी बड़ी संघर्षशील है कि जो अच्छी तैयारी, अच्छा मूवमेंट के साथ उसने आज ये स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके पीछे कितनी कठिनाइयां आई, किस तरीके का? इसके पीछे बहुत सी कठिनाइयां आई, उन्हें बहुत से सामना किया। उसकी शादी कर दी गई थी। शादी में होने के बाद उसने मतलब पति वो ससुराल पक्ष से बड़ा दुखी रखा गया उसको, फिर भी उसने कठिनाइयों का सामना करके इस अचीवमेंट को हासिल किया, जो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। महिला जो है छितरौली गांव से बिलोंग करती है। उसकी माताजी नेत्रहीन है, पिताजी जो है अपाहिज हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। अब वो जो है हमारे यहाँ 6ठी कक्षा लेकर 11वीं कक्षा तक पढ़ी है। उसके बाद 11th पढ़ते हुए उसकी शादी कर दी गई थी। शुरू से ही उसका खेलों में रुझान रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियां होने के कारण, कुछ पारिवारिक दिक्कतें होने के कारण उसकी शादी कर दी। उसके बाद वो बच्ची जो है ना, शादी होने के बाद उसके 2 बेटियां हुई। बेटियां होने के बाद वापस वो जो है घर पर आ गई थी। उसके बावजूद मैंने उसके बच्चे को जो है गेम के लिए रेवाड़ी भेजा, उसको मोटिवेट किया और उसके बाद उस बच्ची ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। और आज वो हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि वो बच्ची देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला है। ये 20 साल बाद किसी पैरा ओलंपिक में किसी ने गोल्ड मेडल दिया है, बड़े ही खुशी का विषय है।
और ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे स्कूल के लिए बहुत ही स्वर्णिम समय है। 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में शर्मिला पदक से सिर्फ एक कदम दूर रह गई थी, लेकिन उन्होंने हार को मंजिल नहीं बनने दिया। लगातार मेहनत, कड़ी ट्रेनिंग और आत्मविश्वास ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साल 2025 में इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 2026 दुबई फज्जा इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन के बाद अब ग्लासगो में उन्होंने 9.81 मीटर का सीजन का बेस्ट थ्रो फेंका और इतिहास रच दिया। बहुत खुश हो रहे हैं सर, मेडल लाके हमारे देश के लिए प्राउड फील हो रहा है और ऐसे ही हमारे देश का नाम ऊंचा करें। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सपना था, मेरी माँ का सपना था और ये गोल्ड मेहनत से गोल्ड लेके आए हैं। आज मेरी माँ बहुत खुश होगी, मेरी माँ के लिए ये मेडल है मेरा। इस गोल्ड मेडल के पीछे त्याग की भी एक बड़ी कहानी रही। आर्थिक तंगी के बावजूद शर्मिला ने खेल नहीं छोड़ा, ट्रेनिंग जारी रखी और अपना घर तक बेच दिया। किराए के मकान में रहकर अभ्यास करती रही। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के अंदर महेंद्रगढ़ के गांव चित्रोली निवासी शर्मिला ने पैरा शॉटपुट के अंदर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। शर्मिला महेंद्रगढ़ के छोटे से गांव चित्रोली की रहने वाली है और बचपन से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। अगर बात की जाए तो 2 साल की उम्र में ही तेज बुखार के कारण उनको पोलियो से ग्रस्त हो गई, जिसके कारण उनका बायां पैर प्रभावित हो गया। वहीं उनकी माताजी की भी आंखों की रोशनी कम है, साथ ही भाई ऑटो चलाकर परिवार का गुजर बसर करता है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद शर्मिला ने कड़ी मेहनत की और कॉमनवेल्थ 2026 के अंदर 9.81 मीटर का शॉटपुट थ्रो करके इतिहास रच दिया। इस सीजन का सबसे जो लंबा शॉटपुट थ्रो था अब की बार उन्होंने किया। 20 साल के भारत के सूखे को भी उन्होंने खत्म किया है और भारत की पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने पैरा एथलेटिक शॉटपुट के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके बावजूद अगर बात की जाए तो उन्होंने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो शर्मिला है वो तैयारी करने के लिए अपने रिश्तेदार के साथ रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में गई। वहां उन्होंने 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर तैयारी कर डेब्यू किया, लेकिन चौथे स्थान पर रहने के कारण वह गोल्ड मेडल से चूक गई। उसके बाद लगातार तैयारियां उनकी जारी रही और 2026 कॉमनवेल्थ के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। अब उनकी इस सफलता के बाद परिवार और क्षेत्र के अंदर खुशी का माहौल है। दूर दराज से लोग उनके घर पहुंच रहे हैं और परिवार को लोगों को बधाई दे रहे हैं। साथ ही गांव के सरपंच का कहना है कि शर्मिला के गांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। सीएम नायब सैनी ने ट्वीट कर शर्मिला को उनके इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी, तो वहीं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भी शर्मिला को बधाई देते हुए कहा कि प्रोत्साहन राशि के साथ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारी बहन ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। जो गर्व लोग भारत हरियाणा पर गर्व करता है, हरियाणा के खिलाड़ियों पर, वो उन्होंने करके दिखाया। पूरा हरियाणा उन पर गर्व कर रहा है, भारत पूरा गर्व कर रहा है। हम उनका स्वागत, अभिनंदन करेंगे। ये हरियाणा का होगा सर स्वागत, बहुत अच्छा भव्य और दिव्य स्वागत करेंगे उनकी प्रोत्साहन राशि के साथ। हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला ने महिला शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं बेटी शर्मिला को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद भी है कि इन खेलों में हरियाणा के अन्य खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 2 साल की उम्र में पोलियो, शादी में प्रताड़ना, गरीबी से जंग, घर बेचकर ट्रेनिंग और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल। शर्मिला धनखड़ ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसले बुलंद हों तो इतिहास लिखा जा सकता है। महेंद्रगढ़ की ये गोल्डन गर्ल आज सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की करोड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। ऐसी बेटियां ही भारत का भविष्य और देश का गौरव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
बदलते मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। गुरुग्राम में लगातार तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और बढ़ती उमस के कारण वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द और फंगल संक्रमण के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों में 40 से 50% तक बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है। रिपोर्ट आप देखिए। गुरुग्राम में मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, गले में संक्रमण, बदन दर्द और फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या 40 से 50% तक बढ़ गई है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग संक्रमण की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर लोकवीर सिंह का कहना है कि तापमान में लगातार हो रहे बदलाव और उमस की वजह से वायरस और फंगल संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि यदि बुखार, खांसी, जुकाम या अन्य लक्षण 2 से 3 दिन तक बने रहें तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा लेने से बचें, साफ सफाई का ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्कता बरतें। अभी जैसे कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और अभी फिर कुछ दिनों पहले गर्मी भी थी, तो गर्मी और बारिश का मिलन एक तरह से शरीर के लिए हानिकारक साबित होता है। इसमें सर्दी और गर्मी का एक तरह सर्द गर्म की शिकायत हो जाती है और जिसकी वजह से शरीर में अकड़न या दर्द हो जाता है और साथ साथ बुखार भी, खांसी, जुकाम भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बदलते हुए मौसम में मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि इसमें सावधानी बरतें। अगर आपको बाहर से आए हैं, पसीना आ रहा है, तो फ्रिज का पानी या कोई भी बर्फ़ का पानी या ठंडा पानी ना पिए, जिससे आपको खांसी, जुकाम के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो, मेरी गुरुग्राम वासियों से अपील है कि इस बारिश के मौसम में कपड़े गीले हो जाते हैं या पसीना आने की वजह से भी गीले हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि अगर कपड़े बदल लें, अगर आपके पास प्रावधान है तो कपड़े बदल लें, या कोशिश करें कि कपड़े गीले ना हो और कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी वायरल और फंगल संक्रमण से बचाव का सबसे बेहतर उपाय है। इसलिए मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए लापरवाही न बरतें, लक्षण नजर आने पर समय रहते डॉक्टर से सलाह लें और बिना सलाह के दवा लेने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देश के 2 अलग अलग राज्यों से 2 बड़ी खबरें सामने आई। हरियाणा के गोहाना में एक पिकअप चालक की कथित लापरवाही से 4 बिजली के खंभे गिर गए, जिससे इलाके की बिजली गुल हो गई और लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस खाई में गिर गई। हादसे में 39 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। गोहाना की शिव कॉलोनी में एक पिकअप वाहन की टक्कर से करीब 4 बिजली के खंभे गिर गए। खंभों के गिरने से गली का रास्ता बंद हो गया और पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद से उन्हें आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने अब तक खंभे नहीं बदले हैं और बिजली भी बहाल नहीं की गई। वहीं निवासियों ने प्रशासन से जल्द नए बिजली के खंभे लगवाने और लापरवाह पिकअप चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ भाई साहब तकरीबन 2 बजे गाड़ी वाला, पिकअप वाला, दोनों खंभों 3 खंभों तोड़ के चला गया। उसके बाद से परेशानी हो रही है। मेन गली है ये, अंडरपास से स्टार्ट होकर के शिवनगर में मेन गली है ये। बहुत परेशानी हो रही है। बिजली वाले आए थे एक बार, वो आश्वासन देकर चले गए। हमने तो 20-30 बार फोन कर लिया, कोई नहीं आए। छोटे छोटे बच्चे, 5-5-6 दिन के बच्चे हमारे पास हैं, अभी पैदा हुए हैं, तो बहुत परेशानी है। मेहरबानी करके इसको ठीक कराओ आप। ये तो बहुत परेशानी है साहब, है अभी और परेशानी होगी ज्यादा। ये शिवनगर है जी, मेन गली, शिवनगर की मेन गली जो अंडरपास से होकर आती है, उसी में पीर वाली गली में और धर्मशाला वाली गली बोलते हैं। गाड़ी वाला तोड़ के गया जी ने, 1:45 बजे की बात से करीब है।
और 2 बिजली वाले आ लिए, कोई सुनाई नहीं। 50 में फोन कर लिए, पीर वाली गाड़ 4 वार्ड से शिवनगर गुआना। परेशानी लाइट की हो रही थी, डांगर भी और हमारे मानस भी और सारा होता मरण लाग रहे, गर्मी छोटे छोटे बालक मरण लाग रहे हैं। 1:30 बजे का खंभा पड़ा हुआ है, पूरी कॉलोनी परेशान हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ना खंभा के गिरने वाला कोई कार्रवाई हो रही लगे, और परेशान हो रहे हैं। रात छोटे छोटे बालक कुकर रात कटेंगी मारी, ना कोई सरकार समाधान करी। भाई हम तो हाथ जोड़ा, आप जल्दी जल्दी हमारा समाधान करवाओ। बिजली वाले 2 बहाली अभी देखे चले जाए लाइन और काट गए। क्या कहते हैं? नुगे करवावा 10 मिनट मावा 5 मिनट मावा, यह बात कर रहे हैं। तो रास्ता यही है आने जाने का ये रास्ता, हमारा तो आना जाना मुश्किल हो रहा है, रात काटनी तो कतई मुश्किल है। अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां गांदरबल जिले में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। हरिगनवान इलाके में बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी और एक मकान से टकरा गई। इस हादसे में अमरनाथ दर्शन कर लौट रहे 39 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बस की टक्कर से मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि हादसे के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल प्रशासन दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहा है। तो एक तरफ हरियाणा के गोहाना में कथित लापरवाही ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित कर दी है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के गांदरबल में अमरनाथ यात्रियों की बस दुर्घटना ने कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। दोनों ही मामलों में प्रशासन कार्रवाई और जांच की बात कह रहा है, जबकि लोग जल्द राहत और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों में बारिश का जो दौर है वो देखने को मिला। दिल्ली के शंकर विहार इलाके में NH8 पर जाम लग गया। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। चंडीगढ़, अंबाला, गुरुग्राम, फरीदाबाद में बारिश के चलते जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं जल भराव की समस्या से भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ के अंदर बारिश के बाद जो है मौसम में बदलाव आया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से जो है राहत मिली है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुखना झील पर है। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर जो है काफ़ी जो है लोग घूमने जो है आ रहे हैं लगातार, क्योंकि पीछे जो पहले गर्मी हो रही थी उसकी वजह से यहाँ पर जो है क्राउड बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जहाँ तक कह सकते हैं नजरें जा रही हैं वहाँ तक जो है लोग इस पर जो है झील पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उमस भरी गर्मी थी जो, उससे राहत जो है लोगों को मिली है और चंडीगढ़ के अंदर मौसम सुहावना हो गया है। तमाम पर्यटक स्थल हैं जो भी, या सुखना झील है, रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है, सेक्टर 17 है, तमाम जगहों पर जो है कह सकते हैं कि भीड़ देखने को मिल रही है और लोगों को उमस भरी गर्मी से जो है राहत मिल रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि हरियाणा के भी कई जिलों के अंदर जो है बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा के कई जिलों में अब जो है बारिश होगी और जिससे लोगों को गर्मी से जो है राहत मिलेगी। ऐसे में अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि इस समय जो कह सकते हैं कि फसलों को, खासतौर पर धान की फसल को अभी जो है पानी की ज़रूरत होती है और ऐसे में बारिश का हो जाना एक बहुत अच्छी कह सकते हैं खबर ये उन तमाम किसानों के लिए है जिन्होंने कह सकते हैं कि धान की जो है फसल उगानी है, उनके लिए खास ये मौसम जो है रहता है और ऐसे में कह सकते हैं कि उमस भरी गर्मी से भी लोगों को जो है वहाँ पर राहत मिलेगी। लेकिन कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो शहर हैं, शहरों में बारिश की वजह से जरूर कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर जो है पानी का जो कह सकते हैं कि जल भराव जो है वो रहता है और पानी भरने से जो है जाम की स्थिति भी कई शहरों में पैदा हो जाती है, यानी कि जो है वहाँ पर जो है जाम लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति भी जो है कई जगहों पर देखने को मिलती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से जो बारिश हो रही थी हमने देखा किस प्रकार से गुरुग्राम
गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन बड़े शहरों में जो है कह सकते हैं कि ट्रैफिक जो जाम था वो बहुत ज़्यादा लग गया था। हालांकि चंडीगढ़ के अंदर अभी मौसम सुहावना है, तो ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी जो है बारिश होने वाली है और वहाँ पर भी जो है मौसम सुहावना रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंत, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़। चलिए, खबर के में बस इतना ही। नमस्कार।